हेलो गाइस, warm वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। दिल से आप सब लोगों के लिए खूब सारा ब्लेसिंग्स, प्यार एंड मे माता रानी ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ अबंडेंस, सक्सेस, लव, पीस, गुड हेल्थ, वेल्थ एंड मच मोर। सो आज की जो रीडिंग है हम ये देखने वाले हैं कि आज की रीडिंग के अंदर आपकी लव लाइफ के अंदर कौन सी ब्लेसिंग्स माता रानी भेज रही हैं, क्या अच्छा होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर, क्या क्या हो सकता है आगे आपके लिए। ओके, सो ब्लेसिंग्स क्या है माता रानी की तरफ से आपके लिए जो कि आपकी लव लाइफ में स्पेशली वो भेज रहे हैं। सो जानने की कोशिश करेंगे माँ आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। इस रीडिंग की सारी पॉजिटिविटी को क्लेम करके जाएगा। तभी आप जब कमेंट करते हैं कि आई क्लेम एंड रिसीव ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, तभी आप उसको रिसीव कर पाते हैं, राइट। सो जान लेंगे माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स माँ भेजना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ में माँ की तरफ से? थैंक यू सो मच। ओके, सो here we go. पहली ब्लेसिंग्स है 5 of wands. Okay, beautiful guys. Next is 9 of wands. Okay, then we got death. Amazing. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए जैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, आ गया हमारे पास एस ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द 4 ऑफ कप्स। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास जस्टिस कार्ड है। सो यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ आप लोगों के लिए वो ये है कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लव लाइफ के अंदर जो भी कंफ्यूजन चल रहे थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, मेंटल डिस्टर्बेंस चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, फ्रस्ट्रेशन थी आपकी लव लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो, बोलना चाहते हो, मन से निकालना चाहते हो बट निकाल नहीं पा रहे हो, बोलते हो तो वो गलत हो जाता है, नहीं बोलते हो तो वो चीज़ आपको परेशान करती है। तो यहाँ पर वो चीज़ से आपके लिए राहत मुझे मिलती हुई दिख रही है। जैसे कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मुझे बेहतर होती हुई दिख रही है क्योंकि ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जो भी लोग अपने रिलेशनशिप में इस कदर परेशान थे कि उनके पर्सन उनको समझ नहीं पाते थे, या सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, चीज़ें अच्छी होती थी फिर खराब हो जाती थी, या और लोगों की डिस्टर्बेंस की वजह से रिश्ता अगर खराब हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 पर्सन्स, जो कि इस जंग में लड़ रहे हैं। तो और लोगों की वजह से अगर ये रिलेशनशिप खराब हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो यहाँ पर रिजॉल्व होने वाला है। ओके, अगर कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो वो किसी अच्छे की वजह से हो रही है, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छे से आगे जाने वाली है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर जैसे लड़ाई होती है, प्रॉब्लम होती है, तो अपनी नहीं सोचना, उस चीज़ को लेकर दिमाग पर नहीं बैठ जाना। जस्ट रिलीज दैट एनर्जी, जस्ट लेट इट गो एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो पहली चीज आपके लिए ये है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है, लड़ाई झगड़ा जो आपके रिलेशनशिप में और लोगों का इंटरफेरेंस था, तो वो मुझे यहाँ पर बेहतर होता हुआ दिख रहा है। किसी भी एक इसमें एक ये गाइडेंस है आपके लिए जो मुझे चैनल हो रहा है कि किसी भी इंसान या सिचुएशन के अंदर आपने स्टक होकर नहीं बैठना है। जहां पर आप स्टक हो गए कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, या फिर आपने उस एनर्जी को इतना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे, तो तब वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज आपने नहीं करनी है, अपनी पावर को पहचानना है। दूसरी चीज यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, जिन भी लोगों को मूव ऑन होने में प्रॉब्लम हो रही थी वो बहुत आसानी से मूव ऑन हो पाएंगे। एंड मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन जो है हमेशा जाने की बात करते थे, हमेशा छोड़ने की बात करते थे, रिश्ते को तोड़ने की बात करते थे, निभाते नहीं थे, तो उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पर बेहतर हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में पैशन भी बढ़ रहा है, आपके पर्सन एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपको नहीं छोड़ सकते हैं, और ये चीज़ का रियलाइजेशन उनको होगा। क्योंकि अगर हमेशा क्या होता है ना, जब एक इंसान यही बोलता है कि मुझे नहीं रहना है, खत्म कर देते हैं, या हमेशा आपको ये डर सताता था कि सब खत्म हो जाएगा, एक दिन सब खराब हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगी कि कुछ भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा, ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बाय द डेथ कार्ड। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से नेगेटिव जो है वो निकलेंगी, पॉजिटिव जो है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत लोगों का एक नया बर्थ में होते हुए देख पा रही हूँ। आपकी लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। पुराना नेगेटिव जो है, टॉक्सिसिटी जो है रिलेशनशिप की, वो निकलेगी एंड अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो। यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगेन दिस कार्ड्स टेल मी कि आपने आगे बढ़ते रहना है। द मोमेंट यू स्टॉप, तो फिर आप वही चीज में रुक जाओगे, तो वो नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चीजें खत्म होकर, जीरो होकर फिर से नए तरीके से यहाँ पर शुरू होती हुई दिख रही है। मेंटल पीस मुझे यहाँ पर आपका बनता हुआ दिख रहा है। अगर अभी तक डिस्टर्बेंस चल रही है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि डिस्टर्बेंस ही है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पर आपके लिए खूब सारी स्टेबिलिटी, हीलिंग और ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सिर्फ ये जो कुछ टाइम है ना, इसको आप बस कैसे भी करके संभाल लो, अपने आप को संभाल लो। नेक्स्ट इज एस ऑफ कप। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास एस ऑफ कप है, एस ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड फोर ऑफ कप्स है विद द जस्टिस कार्ड। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी जो है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की एनर्जी है, जो हमको बता रहा है कि जस्टिस, मेजरली यहाँ पर मुझे जस्टिस दिख रहा है। जो भी लोगों को कंप्लेंट होती है कि मैं देता हूं और मुझे मिलता नहीं है, आपके लिए पहली चीज ये कही जा रही है, आपने दे दिया ना, तो ये बताओ अच्छा किया या बुरा किया। अपने आप से पूछो कि अच्छा किया देकर या बुरा किया। ये अच्छी चीज है किसी को देना, किसी के लिए चीजें करना, इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। इफ योर हार्ट सेज इट्स अ गुड थिंग, तो फिर तो कुछ गलत ही नहीं हुआ, आपका तो लॉस ही नहीं हुआ, क्योंकि जो भी आपने दिया है वो कहीं ना कहीं आपको into 10 होकर रिसीव हो जाएगा। सिंपल एज दैट, है ना। तो किसी के साथ भी अच्छा किया हुआ खराब तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली लॉ ऑफ कर्मा। किसी के साथ किया हुआ अच्छा आपके लिए कभी भी खराब नहीं जाएगा। आपने जो जिसके साथ जिस भी रूप में किया, वो आपको वैसे ही वापस रेसिप्रोकेट हो जाएगा, चाहे वो उस पर्सन से हो, चाहे वो किसी भी और तरीके से हो जाए, बट यू विल गेट व्हाट यू वांट। एंड जिस इंटेंशन से आपने दिया था, प्यार की भावना से दिया था, प्यार की भावना से वापस आएगा और 10 गुना होके वापस आएगा। ठीक है, सो ये सोचना ही नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं ना उसको उसका कर्मा मिलेगा या नहीं। आपने अच्छा किया है ना, तो आपको अच्छा मिलेगा, और उससे उस पर्सन ने जो गलत किया है तो उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको कर्मा पे बहुत विश्वास है। आप जानते हो कि मैंने अच्छा किया है तो मुझे अच्छा मिलेगा, उसी पे ही आपने रहना है, क्योंकि वही आपको जस्टिस दिलाएगा। ठीक है, सो रिग्रेट में नहीं रहना है। फिर कुछ लोग रिग्रेट में आ सकते हैं, मैंने तो उसके साथ ऐसा किया, उसने तो मेरे साथ ये नहीं किया, फिर याद आ जाना, फिर ट्रिगर हो जाना, फिर गुस्सा आना, उसके लिए मैंने क्यों किया है। तो उस एनर्जी से बाहर रहना है आपने। एंड जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन की तरफ से आपको मेजर मेजर मिसिंग फील हो सकती है। आपके पर्सन आपको बहुत याद करने वाले हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस कार्ड के साथ ये एनर्जी भी है कि कोई प्रपोजल आपकी तरफ आएगा, कुछ प्रपोजल आपकी तरफ आएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, या फिर अभी आ रही है या आ रखी है, बट आप शायद उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी तो भाई पीछे की तरफ चल रही है। तो उस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि आपने पास्ट की एनर्जी में नहीं देखते रहना है, या फिर सिर्फ आंखें बंद करके नहीं बैठे रहना है। आपने जो है, या तो उस चीज के लिए आप, जो आपको प्रपोजल आ रहा है, जो आपके लिए न्यू एनर्जीज आ रही हैं, उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। पीछे की चीजें छोड़ दीजिए। तो ये टाइम है पीछे की चीजों को रिलीज करने का, और इसमें माँ आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, पीछे को छोड़कर नए को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि डेथ का कार्ड भी पीछे को छोड़कर आगे बढ़ना है, एंड फोर ऑफ कप्स भी पीछे की एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, आगे खुलेंगे, मूव करेंगे, पास से बाय बाय टाटा कर देंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे आगे के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी आपके लिए अबंडेंस, जस्टिस एंड खूब सारा प्यार है। ओके, सो बहुत सारे प्रपोजल्स, इमोशनल फुलफिलमेंट, रिलीजिंग, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं रिलीजिंग के बारे में बात करता है। इस समय पे हो सके तो खूब सारा पानी पीजिए, और अपने माइंड को जैसे बैलेंस करके रखना है आपने। ठीक है, सो और क्या है आपके लिए, एनिमल स्पिरिट से जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए आपकी लव लाइफ में और कौन सी एक ब्लेसिंग आ रही है लव लाइफ में। प्लीज डिवाइन बताइए माँ, प्लीज बताइए क्या ब्लेसिंग आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए।
बहुत सारे कार्ड्स हैं. आई नीड वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक. थैंक यू सो मच. थैंक यू अगेन. शैमन, वाओ. सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप क्रिएटर हैं, आप मैजिशियन हैं, आप जो चाहें उसको क्रिएट कर सकते हैं. अपने गिफ्ट्स जो आपको दिए गए हैं, आपके जो तोहफे आपको भगवान ने दिए हैं, उसको सही से यूज़ कीजिए. आपके अंदर जो टैलेंट है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हुनर है, उसको सही तरीके से यूज़ कीजिए. आपके अंदर खूब सारा नॉलेज, विजडम है. ओके. एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करके रखना है. बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं या नेगेटिव अपने अंदर फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वो नहीं करना है. जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, उसको लिख दो. एक काले पेन से उसको एक वाइट पेपर पे लिख दो और बर्न करके एशेस को फ्लश कर दो. नहीं तो शीशे के सामने खड़े होके उस चीज को आप बोलो कि ये चीज जो है मेरे अंदर से निकल गई है और मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हैप्पी हूं. आई एम अ हैप्पी सोल. ओके. आई एम जॉयफुल. आई एम वाइब्रेंट. आई एम सेटिस्फाइड. आप इस तरीके की पॉजिटिव एफर्मेशन शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं. ओके. एंड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज से बहुत कुछ पा सकते हैं. सो अपनी नॉलेज को सही तरीके से यूज करना है. कुछ लोगों की इंट्यूशन भी मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है. कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत सारी क्रिएशन दिख रही है. आप अपनी जैसे लव लाइफ को खुद क्रिएट करोगे. अगर सब चीजें 0 हो गई हैं तो उससे आप 100 पे लेकर जाओगे. जो चाहते हो वो आपकी लव लाइफ में आपको मिलने वाला है. ठीक है. सो हम यूनिकॉर्न से भी पूछेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स वो भेज रही हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है. प्लीज यूनिकॉर्न बताइए. यूनिकॉर्न्स जो होते हैं वो हमारी विशेस पे, हमारी सोल लेवल पर काम करते हैं. तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मेरा फेवरेट है यूनिकॉर्न्स. चलिए यूनिकॉर्न प्लीज बताइए क्या लव लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं या गाइडेंस है. थैंक यू. मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू. वाओ, कितना खूबसूरत कार्ड है. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मदर मेरी भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं. तो आप मदर मेरी से प्रे कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप के लिए. वो आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हैं. एंड आप यूनिकॉर्न से भी प्रे कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए खूब सारा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं. किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स. वाओ, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर. ये जो कार्ड है ना, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है और ये हमको ये बता रहा है कि जैसे आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है. ओके. बहुत बड़ा मतलब जितना आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स है. और आपको बोला जा रहा है कि आपके पास पावर भी आएगी, विजन भी आएगी एंड खूब सारी ब्लेसिंग्स भी हैं क्योंकि आपको जैसे भगवान आपके अच्छे का जो है ना वो रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है. ठीक है. सो देख लेते हैं और क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी लव लाइफ में. थैंक यू. वन लास्ट टाइम प्लीज. वाओ, जॉय. अभी मैंने आपको बोला ना, आपने शीशे के सामने खड़े होकर क्या बोलना है. आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल. सो खूब सारी खुशी, जहाँ पर आप नाच रहे हो, आप गा रहे हो, आप अपने आप के साथ बेहतर फील कर रहे हो. इस रिश्ते में जैसे वो खुशी होती है ना, जब अपने आप में ही वो बात सोच सोच के खुश होते रहते हैं कि जब कुछ बहुत अच्छा हुआ होता है हमारे रिश्ते के अंदर, हमारे पर्सन ने हमको कुछ बहुत प्यारी बात बोली होती है, कॉम्प्लीमेंट दिया होता है, कोई इस तरीके का सोलफुल गिफ्ट दिया होता है ना, कोई प्यारी सी बात कही होती है या अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया होता है जिसको हम सोच सोच के खुश हो जाते हैं. उनके साथ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम याद करके खुश हो जाते हैं. तो वो एनर्जी आपके लिए मैं देख रही हूँ. तो एक ये खूब सारी ब्लेसिंग है आपके लिए, जो आपको कुछ ऐसा लव लाइफ में होगा जो आपको खुशी देगा. प्रेयर. अगेन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है
कि होप, ये जो प्रेयर का एनर्जी है ना, ये क्या एनर्जी है? ब्लेसिंग की एनर्जी है, होप की एनर्जी है ना, कि हमें आशा होती है, हमें होप होती है कि सब ठीक होगा। हम प्रे करते हैं, हम अपने दिल से जो है प्रे करते हैं, तो वो होप को नहीं खोना है। प्रेयर्स करते रहिए, इस चीज़ को स्टॉप नहीं करना है आपने, और अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए, क्योंकि ये जो प्रेयर की एनर्जी है ना, ये आपके अंदर से जो भी सारी नेगेटिविटी है ना, उसको इसे खींच लेती है अपनी तरफ। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लेमन्स हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे जैसे नेगेटिविटी को कुछ रिमूव करना है आपने, एंड हो सके तो आप थोड़ा सा लेमन जूस अपने नहाने के पानी में यूज़ कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। ओके, सो प्रे करते रहिए, और आपकी प्रेयर्स भी मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी प्रेयर्स भी जैसे पूरी होने वाली है। सो वन लास्ट कार्ड प्लीज, क्रिएशन, लवली। सो यहाँ पर अगेन क्रिएशन, यहाँ पर भी क्रिएटर है, मैजिशियन की एनर्जी है, शैमन की एनर्जी है, यहाँ पे क्रिएशन की एनर्जी है। सो जो सोचा है ना वो पूरा होगा ही होगा, उसको पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत कुछ क्रिएट करोगे, एक नया ही एनर्जी आप देखोगे आपके रिश्ते के अंदर होती हुई। ओके, एक नई इंसान, एक नई, जैसे आपको से होगा कि सच में मेरा रिलेशनशिप है, ये इतना बदल गया मेरा रिश्ता, इतना कुछ जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया है, ऐसे कैसे हो गया है? मतलब जैसे आपको विश्वास ही नहीं होगा, जैसे हमारे साथ कभी कुछ बहुत अच्छा होता है तो हमें विश्वास ही नहीं होता है ना कि सच में इतना अच्छा हो गया है। तो वैसा कुछ जो आपने सोचा है ना वो आप क्रिएट करोगे। ओके, सो आई नीड 2 messages from this card, from this deck, sorry, 2 messages from this deck। क्या है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जी जो है वो आप फील कर पाएंगे? पहला है सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। सो जो भी आपके आसपास है उसके साथ आपने काइंड रहना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप जितना भी काइंड रहेंगे, चाहे वो कोई एनिमल्स हैं, आपके वर्कर्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं, या और भी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जितना आप काइंड रहेंगे, जितना आप सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके रिश्ते के अंदर वो काइंडनेस की एनर्जी, वो हैप्पीनेस की एनर्जी मल्टीप्लाई होती रहेगी। एंड आपके पर्सन भी मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी बातें सुनने वाले हैं, मानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल, जैसे होता है ना कभी कभी बिल्कुल ही कोई इंसान इतना कठोर हो जाता है, नहीं, वो काइंड एनर्जी मुझे रिश्ते के अंदर और बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो फोकस है वो डेफिनेटली प्यार पर आने वाला है। पूरा का पूरा फोकस जो है यहाँ पर प्यार पे हो जाएगा इनका। सिर्फ और सिर्फ ये प्यार पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छे पे फोकस करेंगे, हैप्पीनेस पे फोकस करेंगे। इस रिश्ते की जो रियलिटी है विच इज लव, रियल ट्रू लव, उसके ऊपर ये पर्सन फोकस करेंगे। बाकी सब नेगेटिव एनर्जी को बाय बाय टाटा कर देंगे और सिर्फ अच्छा अच्छा ही उठाएंगे कि आपने इनके लिए कितना किया, आपने इनको कितना प्यार दिया, आप इनको कितना समझते हो। इनका सारा फोकस आप पे होगा और प्यार पे होगा। बाकी जो भी खटपट हुई है, प्रॉब्लम्स हुई है, उसको ये पर्सन छोड़ देंगे। कि ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर देखें, इसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, होल्डिंग हैंड्स की एनर्जी, टुगेदरनेस, यूनियन। ओके, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे रेनबो आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये मिरेकल्स की एनर्जी है, ये पूरा यूनिवर्स का कहीं ना कहीं व्यू है। तो बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी है एंड लव की एनर्जी है। तो ये आपको मिलने वाला है माँ की तरफ से। मे गॉड ब्लेस यू गाइज, मे माता रानी ब्लेस यू विद ऑल दैट यू विश फॉर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्लेम करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे दैट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, ये रीडिंग जो है आप इसकी पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अपनी लाइफ के अंदर क्लेम कर पाएंगे। सो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। एंड जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, या फिर आप अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहते हैं, क्रिस्टल्स चाहते हैं, बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स चल रहे हैं। एंड ज़रूर 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 आप कांटेक्ट कीजिएगा। उसके लिए अगर आप
अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहें, कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो। एंड ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, नवरात्रि डिस्काउंट है, तो ज़रूर से अपना स्लॉट बुक करा लीजिए। टेक केयर गाइस।